कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में जो भी इंसान आया उसको इस दार फ़ानी से कूच करना है। मेरे भाई, हमें कभी गुरूर में नहीं रहना चाहिए कि हमें मौत नहीं आएगी। आज इंसान ऐसी ज़िंदगी बसर कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उसे मरना ही नहीं है। सब कुछ भुला दिया उसने। कब्र के जागने के वक्त को आज हमने भुला दिया है। हर किसी को मौत आनी है, मौत का मज़ा चखना है। जब तक आप इस दुनिया में रहें, आप हमेशा अपनी मौत को याद रखें। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो। कब्रों की ज़ियारत करना ये तुम्हें दुनिया से बेजार करता है और आखिरत की याद दिलाता है। जब हम मौत को याद करेंगे तब हम दुनिया से बेजार रहेंगे, गुनाहों से बचते रहेंगे, क्योंकि इंसान अपने आखिरत के बारे में सोचता है। ये दुनिया का सामान है ना, बताओ दुनिया कलील, दुनिया का सामान थोड़ा ही है। दुनिया की चीज़ें हमें धोखे में डालती हैं। बस दुनिया में हम आलम असबाब में तो हमें सबब की ज़रूरत है, लेकिन उतना ही सबब हम लें जिससे हमारे अंदर रियाकारी ना आने पाए, हमारे अंदर तकब्बुर ना आने पाए, कभी हमारे अंदर किसी को देख करके हसद ना पैदा होने पाए। आज एक के बाद दिख करके हमारे लीडर्स इस दार फ़ानी से कूच कर रहे हैं। अभी आपने सुना होगा मुख्तार अंसारी साहब भी आज हमारे दरमियान ना रहे, और बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है कि रमज़ान में इंतकाल हुआ है। रमज़ान में इस दार फ़ानी से कूच किए हैं, और रमज़ान में जो इंसान जाता है वो कब्र के सवाल और जवाब से महफूज रहता है। जिसका इंतकाल जुमेरात के दिन होता है वो भी कब्र के सवाल और जवाब से महफूज रहता है, उससे नहीं किए जाते। तो बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि रमज़ान में इंतकाल हुआ। आप लोग दुआ करें कि जब हमें भी मौत आए तो रमज़ान में आए ख़ात्मा बिल खैर हो। हर एक इंसान की, हर एक मुसलमान की ये तमन्ना है कि ख़ात्मा बिल खैर हो। जब इंसान की ख़ात्मे का टाइम आता है ना, तो शैतान वसवसे डाल रहा होता है, शैतान बहका रहा होता है, आपकी ज़बान पर गलत कलमात के वसवसे डालता है। लेकिन इसीलिए हम दुआ करते हैं ख़ात्मा बिल खैर के लिए। आप दुआ करें दुनिया में जो हमारे कायद है, जो हमारे लीडर है, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनको नज़र बद से बचाए। आज दुनिया हाथ धो करके हमारे पीछे पड़ी हुई है। लोग कहते हैं इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम कोई इतने छोटे चिराग का नाम नहीं है कि जिसको अब इंसान अपने फुक्के से बुझा दे। इस्लाम एक ऐसा शमा है जो पूरी दुनिया को रोशन किए हुए है। पूरी दुनिया के अंदर जो इंसानियत नज़र आती है ना, वो इस्लाम के बेस पर है। लफ्ज़ इस्लाम आप देख लें, इस्लाम लफ्ज़ से बना है सलाम से, तो इसका माना ही सलामती आता है, इसका माना ही अमन आता है, इसका माना ही सुकून आता है। आज लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा खड़ा कर दिया है ना, लोगों ने आज लोगों के माइंड के अंदर ऐसा वायरस डाल दिया है कि कुछ लोग हैं जो तंग नज़री से इस्लाम की तरफ देखते हैं, वरना जो अगेंस्ट में है वो भी इस बात के इतराफ़ करते हुए नज़र आते हैं वाकई इस्लाम एक सच्चा और पक्का मज़हब है, सुकून का मज़हब है। एक साहब मुझसे मिले थे, आज 8-9 साल हो गया, तो उन्होंने बताया मुझसे कि मैंने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है कि आपने इस्लाम कबूल किया। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि मतलब आपको कौन सी ऐसी चीज़ अच्छी लगी कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आप इस्लाम कबूल करने पे मजबूर हो गए। तो उन्होंने बताया, पूरा डिटेल बताया इसके अपने बारे में। कहा कि एक मरतबा मेरी चाची की एक लड़की थी, बेपर्दा घूम रही थी वो, तो मैंने उससे कहा कि अपने सर पे दुपट्टा रख लो। उसकी चाची ने उसकी तरफ उसको बुलाया, कहा अगर दोबारा मेरी बेटी को समझाया तो तुझे चमाट चमाट लगाऊंगी, तेरा बाल पकड़ के घसीट करके मारूंगी। उसने कहा कि मेरी एक बहन है, ये मैं इसको एज अ बहन इसको मैं समझा रहा हूँ कि सर पे दुपट्टा रख लो, चाची उल्टा मुझे डांट रही है। वो कहता कि मैं सोचता रहा कि मतलब इसके इतने फ़वाइद क्यों हैं पर्दे के। मैंने क्यों उसको अपने बहन मतलब अपने चाचा की लड़की को मैंने क्यों कहा कि सर पे तुम दुपट्टा रख लो, ऐसे खुले मत घूमा करो। तो गौर करते उसको इतने फ़वाइद नज़र आए इसके अंदर कि इस्लाम कबूल कर लिया। उसने देखा कि इस्लाम के अंदर ये है ना कि एक औरत के जितने सतर हैं, सतर औरत जितने उतने सिर्फ शो कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती है। उसके फ़वाइद क्या है कि जब एक औरत फुल पर्दे में रहती है तो इंसान का दिल नहीं बहकता है ना, इंसान देख करके गुनाह में मुलविश नहीं होता है। वैसे ही जब औरत बेहयाई के साथ रहती है, अपने जिस्म को ओपन करके चलती है, शॉर्टकट लिबास पहन करके चलती है, तो कहीं ना कहीं एक देखने वाले का जहन भटकने